जय सिया राम। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है, मैं ही सृष्टि के कण कण में वास करता हूँ। ऐसी अद्भुत गीता ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है, वही संसार को प्रकाश देता है। सूर्य का अद्भुत उदाहरण देते हुए भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। मैं ही इस संपूर्ण सार का कारण हूं। जैसे मोती की माला सूत के धागे की माला में फिराए होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझसे ही ओतप्रोत है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित हो जाता है, मुझ में ही लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, भगवान के सिवाय संसार में कोई स्वतंत्र नहीं है। अटल सत्य ईश्वर ही है। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ। इसलिए प्रत्येक मंत्र का आरंभ ओम से किया जाता है। आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य द्वारा किए जाने वाले पुरुषार्थ में ही मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत का सार ही मैं हूँ। हे कुंती पुत्र, इन मेरे मुखारविंद से किए गए वचनों को ध्यान से सुनो। मैं पृथ्वी पर पवित्र गंध हूँ, अग्नि में ऊष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूपी में प्राण हूँ, तपस्वियों में तपस्या ही मैं ही हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्य का तेज मैं ही हूँ। जी हाँ, मैं ही हूँ। इस संसार के कण कण में निवास करने वाला मैं ही हूँ। इसलिए तुम्हारे कदम क्यों डगमगा रहे हैं? संसार के रहते हुए भी वे सब मैं ही हूँ। संसार के मिटाने पर भी वे नहीं मिटते, बल्कि सदा विद्वान रहते हैं। संसार कई बार मिटता है, लेकिन ईश्वर सदा रहता है। इससे सिद्ध होता है कि सब कुछ भगवान ही है, बाकी सब प्रपंच है। इसको समझने के लिए शास्त्र और उपनिषदों में जैसे सोना, मिट्टी, लोहे का उदाहरण है। सोने का आभूषण सोना ही रहता है, मिट्टी से बनाए गए मिट्टी के बर्तन मिट्टी ही रहते हैं, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्र लोहे ही रहते हैं। ठीक वैसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ यह संसार भगवान ही है। क्योंकि मिट्टी का बर्तन मिट्टी ही कहलाएगा और संसार भगवान से बनाया हुआ है, इसलिए यह संसार को भी भगवान कहना होगा। सत, रज और तम, इन तीन गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। मनुष्य मेरी इस माया में चिपके रहते हैं और भोग संग्रह की इच्छा छोड़ नहीं पाते। मनुष्य अपने को कभी सुखी, कभी दुखी, कभी समझदार, कभी बेसमझ, कभी निर्बल, कभी बलवान आदि मानकर मेरी माया में तल्लीन रहते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरी शरण में हो जाते हैं, वे मेरी इस माया से आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी सृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है, मेरी माया में नहीं फंसती। वो सदैव मेरे नाम का उच्चारण करते हैं। हे कुंती पुत्र, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब द्रौपदी ने मुझे मन से पुकारा, लेकिन पहले उनके मन में भीष्म पितामह से आस थी, अपने पति पांच पांडवों से आस थी। तब तक एकाग्र होकर मुझे नहीं पुकारा। जब मुझे एकाग्र होकर पुकारा तो मैंने द्रौपदी की रक्षा की। इसलिए जो भक्त मुझे एकाग्र होकर पुकारता है, सच्चे मन से पुकारता है,
किसी से मोह में नहीं फंसता, मैं उसकी रक्षा करता हूं। हे अर्जुन, इसलिए तुम अपने धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि इस दुनिया का सत्य ईश्वर है, ना तुम्हारा कोई भाई, ना कोई माता पिता। यह संसार की मोह माया ग्रस्त है, इसलिए तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कीजिए। जय सिया राम। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट तो बनता है। जय सिया राम।